इतिहास गवाह है कि कई युद्ध लड़े गए, कई लड़ाइयों का फैसला तो मात्र घोड़ों और उन पर सवार योद्धाओं की भुजाओं में तैर रहे बाहुबल ने कर दिया था। भारत के इतिहास के उन महान योद्धाओं की हम जब याद करते हैं तो हमारे सामने हमारे महान योद्धाओं की घोड़ों पर सवार गरजती सेना की स्वराज्य की आग वाली दहाड़ सुनाई देती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इतिहास के महान घोड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने राजाओं को खूब संरक्षण दिया और इतिहास में अमर हो गए, जिनकी बहादुरी की बातें सदियों तक जीवित रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का घोड़ा भारत के महान और गौरवशाली राजाओं में से एक। छत्रपति शिवाजी महाराज की जब बात आती है तो उनके लड़े गए लड़ाइयों में उनके घोड़ों का जिक्र अवश्य किया जाता है। उनके घोड़ों ने वीरता की अनूठी पराकाष्ठा पेश की थी। शिवाजी महाराज का मानना था कि योद्धाओं को अपना घोड़ा बदलते रहना चाहिए। शिवाजी महाराज की हिंदवी सेना में भीम 3 नस्ल के घोड़े रखे जाते थे। इन घोड़ों को पहाड़ों पर्वतों पर मराठा योद्धाओं को लेकर चढ़ने के लिए तैयार किया जाता था, ताकि पहाड़ों पर से शत्रु पर सीधा प्रहार किया जा सके। इसके अलावा अगर किसी शत्रु या फिर सेना को घेर कर मारना हो तो अरबी नस्ल के घोड़ों का उपयोग किया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 50 साल के जीवन काल में कुल 7 घोड़ों का उपयोग किया। उनमें से कृष्णा नाम का घोड़ा शिवाजी महाराज का सबसे प्रिय घोड़ा था। सफेद रंग का यह घोड़ा तेज रफ्तार के साथ ऊंची ऊंची पहाड़ियों को चढ़ने में माहिर था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जितने प्रतापी महाराणा प्रताप सिंह थे उतना ही उनका घोड़ा चेतक भी था। चेतक की वीरता की कहानी आपको आश्चर्यचकित कर देगी। महान घोड़ों में गिने जाने वाला महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जिसे हम बारंबार नमन करते हैं, यह ईरानी मुल्क का चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। यह एक समय की बात है जब गुजरात का एक व्यापारी अपने 3 घोड़ों को लेकर मारवाड़ के दरबार में आया, जहां पर महाराणा प्रताप पहले से मौजूद थे। व्यापारी के पास 3 घोड़े थे, चेतक, त्राटक और अटक। चेतक घोड़े की इंद्रश्वेत चमक ने सबको अपना दीवाना बना दिया था। महाराणा प्रताप ने तीनों घोड़ों को खरीद लिया। अटक घोड़े को मारवाड़ में परीक्षण के लिए भेज दिया गया। त्राटक घोड़े को महाराणा प्रताप ने अपने भाई शक्ति सिंह को दे दिया और चेतक को महाराणा प्रताप ने अपने लिए चुना। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने दुश्मनों की छाती पर चढ़कर प्रहार किया और अपने स्वामी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से लेकर आया और एक बरसाती नाला को पार करने के बाद वह वीर गति को प्राप्त हो गया। महाराजा रणजीत सिंह का घोड़ा 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर के किले पर अपनी जीत का झंडा बुलंद किया। महाराजा को घोड़ों का बहुत लगाव था और तो और इनकी सेना में बेहतरीन घोड़े भर्ती किए जाते थे। इसी समय महाराज के दरबार में एक यूरोपियन अफसर बैरन चार्ल्स आया। उसने महाराजा को बताया कि पेशावर के सरदार मोहम्मद खान के पास सिरी नामक एक बेहतरीन घोड़ी है, जिसकी रफ्तार सबको हैरान कर देती है। उस घोड़ी को पाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने कई दूत खान के पास भेजे, पर वह घोड़ी देने के लिए राजी नहीं हुआ। अंत में यूरोपीय जनरल बेन तोरा को भेजा गया, जो यह घोड़ी लेकर महाराज की सेवा में हाजिर हुआ। कहा जाता है कि इस घोड़ी को लाने में उस जमाने के 60 लाख रुपए खर्च किए गए थे। महाराजा ने इस घोड़ी को लैला नाम दिया था, जो महाराजा रणजीत सिंह की बहुत अधिक प्रिय थी। सिकंदर का घोड़ा, कहते हैं कि सिकंदर मैसिडोनिया से ईरान को रौंदता हुआ भारत की सीमा में दाखिल हुआ था। उसने यह लंबा सफर अपने प्रिय घोड़े बुसीफॉलस के साथ किया था। माना जाता है कि जब सिकंदर 13 वर्ष का था तब उसने यह घोड़ा मैसिडोनिया के एक व्यापारी से खरीदा था। यह घोड़ा भयानक युद्धों और विजय यात्रा में सिकंदर के साथ ही रहा था। यह घोड़ा उस वक्त भी सिकंदर के साथ था जब सिकंदर की पोरस के साथ लड़ाई हुई थी। कहा जाता है कि जब बुसीफोलस की मौत हुई थी तब पहली बार पूरे विश्व को जीतने की आकांक्षा लेकर चलने वाला सिकंदर रोया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि बुसीफोलस कितना प्रभावशाली घोड़ा था। तो दोस्तों, यह थे इतिहास के कुछ महान घोड़े, जिनकी वीरता, बहादुरी और अपने राजा के प्रति अपार निष्ठा के लिए मेरा नमन। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।